वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दाखिली सलामती, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। 9 मई के वाकयात पर कानूनी कार्रवाइयों से मुतालिक इकदाम। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी ब्रीफिंग। मुल्क मौशी बहरान की जद में, असल जिम्मेदार साबिक हुक्मरान, हुकूमत बताएं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा 9 मई को हमले करने के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस तरह के फितने की बेखनी होनी चाहिए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर होंगे। आमिर कयानी जनरल बतौर सेक्रेटरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी को पार्टी का मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। मुल्क में शरह सूद 21% ही रहेगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जारी एलामिया में कहा गया, इजलास में मुल्की और गैर मुल्की इक्तसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मई में मुल्क में महंगाई की शरह 38% रखी। अगर गैर मामूली हालात पेश न आए तो जून के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। वजीर आजम ने पंजाब की निगरान हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जानिब से पंजाब के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार। साहिली इलाकों के मुतासर होने का खदशा। रुख 14 जून तक शुमाल की तरफ होगा। फिर केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से टकराने का इम्कान। तूफान के बाद समंदरी हवाएं बंद। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। कल से शहर में शदीद बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, ठट्टा, बकली, उमरकोट, बदीन समेत कई इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। समंदरी तूफान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात। बदीन के हसास मकामात से शहरी इनखला मुकम्मल। शाहबंदर, जाती और केटी बंदर से 50,000 लोगों को निकाला जाएगा। कराची में भी इंतजामिया अलर्ट। समंदर की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। रिलीफ कायम। DHA के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। शाहराहों से भारी भरकम बिलबोर्ड हटाने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आला सिंध का सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। ठट्टा और बदीन का फिजाई मुआयना किया। मुराद अली शाह कहते हैं, शहरियों के ताउन के लिए हर मुमकिन इंतजामात किए जा रहे हैं। NDMA और फौज की भरपूर मुआवनत हासिल है। स्कूल्स और दीगर मकामात पर पनागाहें कायम की जा रही हैं। समंदरी तूफान के हवाले से NDMA की कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस। मुमकिन खतरात और पेश की तैयारियों का जायजा बताया गया। समंदरी तूफान से साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुगयानी आ सकती हैं। NOC में हाइपरजॉय की बैनुल-अक़वामी मॉडल्स के जरिए पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी जारी है। मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी को यकीन। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, हाफिज नईम पहले अपने नंबर पूरे करें। हम पर तनकीद करने वालों को डर है कि आम इंतखाबात में भी हमारी अक्सरियत होगी। अगर हाफिज नईम को मेयर मान लिया जाए तो तमाम इल्जामात खत्म हो जाएंगे। मुंतखब अफराद को मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत से मुतालिक केस। पीपल्स पार्टी ने भी मामले पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुर्तजा वहाब ने हाफिज नईम उर रहमान की दरख्वास्त में फरीक बनने की अपील कर दी। कहा, जमात इस्लामी की दरख्वास्त हकाइक के मुनाफी है, मुस्तरद किया जाए। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची को 315 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, मुल्क भर के बिजली सारिफीन के बिलों की मद में
870 अरब रुपए वफाक देगा। रमा साल 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हो जाएगी। एनएलसी के ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पहुंच गया। कामयाबी अहम संग मील वस्ती एशिया की नई मंडियों तक रसाई का जरिया है। टीआईआर निजाम से ट्रांजिट वक्त में 80% की कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी वाज़ेह कमी आएगी। रूस से आए 45,000 टन तेल मकामी रिफाइनरीज में पहुंचा दिया गया। प्रोसेसिंग के बाद आइंदा 2 हफ्तों में मार्केट में लाया जाएगा। हुकाम वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक रूस से मजमूई तौर पर 7 लाख बैरल तक तेल पाकिस्तान लाया जाएगा। एलपीजी के 10 कंटेनर भी तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बैक वक्त इंतखाबात केस वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समात के लिए लार्जर बेंच की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। केस कल समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में नाम ईसीएल में डाला था। अनवर मजीद का नाम ईसीएल से निकालने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब तक नैब तस्लीम ना करे हम हुक्म जारी नहीं कर सकते। किसी को दोस्त समझते हैं ना दुश्मन। एहतसाब ब्यूरो को गैर सियासी इदारा बनाकर दम लेंगे। पुरानी गलतियों का अजाला करके मुतासरीन को उनका हक वापस करेंगे। चेयरमैन नैब का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, सजाएं देना अदालत का काम है। नैब से व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में किरदार अदा करेगा। सानेहा 9 मई को जीएचक्यू पर हमले के एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मुलजिम राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रहायशी फसादात के दौरान लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। पाक फौज के मोनोग्राम पर डंडे बरसाए, इमारत पर शदीद पथराव किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का फाज पाकिस्तान और शहदा को खिराज तहसीन। शाहिद आफरीदी ने कहा, जो कौमें अपने हीरोज को फरामोश करती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा, फाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे रग रग में बसी है।